हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बट किसका? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिनके कोफिशिएंट कैसे होंगे? कांस्टेंट, बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है? वो टी पर। तो हमें एक्स और वाई इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। ये दोनों आपके पास क्या बनेंगे? इन इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे। और साथ में आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है क्या? एक्स एट 0 इक्वल टू 3 एंड वाई एट 0 इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको ही लिखा है। इसके बाद वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने 8.1 और 8.2 में पढ़ा है। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, जैसे आपने y के लिए पढ़ा है, क्या? लैप्लास ऑफ y हम क्या सपोज करते हैं? y बार। और लैप्लास ऑफ y डैश, y डैश का मतलब क्या है? y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होता है? s इंटू में इसका लैप्लास, जिसको हम y बार से डिनोट करते हैं, माइनस में y एट 0। तो सेम आपके पास जो x वेरिएबल है उसके लिए भी यही सेटिस्फाई होगा। क्या? लैप्लास ऑफ x क्या लिखोगे आप? x बार से डिनोट करोगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास फंक्शन ऑफ s था ना, ये भी हमारे पास क्या रहेगा? s का फंक्शन रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव यानी dx बाई dt, तो उसका जब आप लैप्लास निकालोगे तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा, s इंटू में x बार, ठीक है, माइनस में x एट 0। समझ गए? तो देखिए, जब आप इस इक्वेशन का लैप्लास लेंगे तो 3 एज इट इज लिखा है। ये क्या आपके पास? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो इस पे जब आप लैप्लास लगाएंगे तो ये लिखा है s इंटू में x बार माइनस में x एट 0 प्लस में dy बाई dt। इस पे लैप्लास लगाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, प्लस में 2 एज इट इज x का लैप्लास क्या लिखा है? x बार, तो वो है इक्वल टू 1 का लैप्लास किसके इक्वल होता है? 1 बाई एस की। समझ गए? सेम यहाँ पर dx बाई dt का लैप्लास ये बनेगा, प्लस 4 एज इट इज, और dy बाई dt का लैप्लास ये बनेगा, प्लस में 3 एज इट इज। y का लैप्लास किसके इक्वल बन जाएगा? y बार की इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनकी वैल्यू पुट की है, x0 इक्वल टू 3 x एंड y0 इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे x0 इक्वल टू 3 पुट कर देंगे और y एट 0 क्या पुट कर देंगे? 0। तो आपके पास जो ये इक्वेशन है ये इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बनेगी। यहाँ पर 3 पुट किया है तो 3 इंटू में 3 ये क्या बन जाएगा? -9। ये टर्म एज इट इज, ये किसके इक्वल है? 0 के, प्लस में 2x बार एज इट इज और इक्वल टू 1 बाई एस बी एज इट इज। सेम ये इक्वेशन देखिए, s इंटू में x बार एज इट इज, इसकी वैल्यू 3 के इक्वल है तो ये -3 बन, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू में s इंटू में y बार, ये किसके इक्वल है? 0 के, तो इसको नहीं लिखा है, प्लस में 3y बार एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है, क्या? जो x बार वाली टर्म है उनको इकट्ठा लिखा है। ठीक है, फिर x बार को कॉमन लिया तो क्या बनेगा? 3s प्लस 2 बाहर x बार, और y बार वाली टर्म को लिखा है। अगर आपके पास s है या फिर कोई कांस्टेंट है, उनको हम कहाँ लिख देंगे? राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग आपके पास? -9। इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? +9, और साथ में क्या है? प्लस 1 बाई एस एज इट इज। सेम इस इक्वेशन के लिए करेंगे, s इंटू में x बार एज इट इज, यहाँ से y बार को कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4s प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है -3, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे? राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा। अब देखिए, हमें क्या करना है? x बार और y बार, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे ही निकाल लेंगे तो ये x के इक्वल बन जाएगा, इसका इन्वर्स लैप्लास निकाल लेंगे तो ये y के इक्वल बन जाएगा, और यही हमें निकालना है, जो क्या बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए क्या किया है, ये आपके पास क्या है? 2 लीनियर इक्वेशन है, तो जैसे आप सोल्व करते हो वैसे ही किया गया है। जैसे क्या करें, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4s प्लस 3 से। ठीक है, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? s से।
तो देखिए y बार का कोफिशिएंट ये बन जाएगा s इंटू में 4s प्लस 3 और y बार का इस इक्वेशन में क्या बन जाएगा s इंटू में 4s प्लस 3। तो y बार का कोफिशिएंट सेम हो गया तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को और y बार निकल जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x बार रिमेनिंग होगा हमारे पास इक्वेशन में और x बार की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये प्रोसीजर किया गया है। क्या है, ये थर्ड इक्वेशन है, इसको 4s प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको s से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखा गया है, मल्टीप्लाई करके ही लिखा है सिंपल। ठीक है, और इस इक्वेशन को फोर्थ को s से मल्टीप्लाई करके लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, इनको माइनस कर देगा। माइनस करने से इसका कोफिशिएंट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे x बार के कोफिशिएंट ये बनेगा 3s प्लस 2 4s प्लस 3 माइनस में s स्क्वेयर और ये आपके पास राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, x बार के कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो इसने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है और उसको सोल्व किया है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप सोल्व कर लेना, आपको आपके पास ये टर्म बनेगी। ये क्वाड्रेटिक है, s में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करनी आती है। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर बनेंगे क्या, s प्लस 1 इंटू में 11s प्लस 6। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को कहाँ लिख दिया है, राइट हैंड साइड में डिवाइड में। ठीक है, क्योंकि x बार चाहिए हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए x बार तो एज इट इज़ है, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 9 इंटू में 4s प्लस 3 ये टर्म है, इसके अपोन में ये टर्म चली गई है तो ये क्या बन जाएगी, ये एज इट इज़, इसके अपोन में क्या लिख दिया है, s प्लस 1 11s प्लस 6 प्लस का साइन। ठीक है, ये टर्म है अब हमारे पास 4s प्लस 3 अपॉन s, ये टर्म इसके अपोन में भी जाएगी तो ये टर्म एज इट इज़ और ये इसके अपोन में लिख दिया। ठीक है, माइनस 3s ये थर्ड टर्म है, इसके अपोन में भी ये टर्म लिखी जाएगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इन्वर्स लैप्लेस निकालनी है। ठीक है, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, ये x बार से x की वैल्यू मिलेगी। तो इन्वर्स लैप्लेस निकालने के लिए जो ये आपके पास राइट हैंड साइड में लिखा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप से लिख के। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को सोल्व करके दिखा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप खुद सोल्व कर लेना। देखिए फर्स्ट टर्म लिखी है ये वाली, 9 इंटू में 4s प्लस 3 अपॉन में s प्लस 1 इंटू में 11s प्लस 6 ये लिखा गया है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a अपॉन में s प्लस 1 बनेगा, प्लस में b अपॉन में 11s प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी, a 11s प्लस 6 से, b किससे मल्टीप्लाई होगा, s प्लस 1 से, अपॉन में ये आपके पास सेम है दोनों टर्म, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ क्या रहेंगे, न्यूमिनेटर। तो यहाँ से ये टर्म बचेगी 9 इंटू में 4s प्लस 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सिर्फ ये रिमेनिंग होगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं हम, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, इनको सेपरेट लिखा है, s के कोफिशिएंट को अलग लिखा है, क्या बन जाएगा 9 इंटू में 4, कांस्टेंट को अलग से लिखा है। सेम यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए a इंटू में 11 s, ये s का कोफिशिएंट बनेगा। सेम यहाँ से भी s का कोफिशिएंट मैंने पहले लिखा है, उसके बाद कांस्टेंट लिखे हैं 6a और यहाँ से सिर्फ क्या बनेगा b। समझ गए। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बोथ साइड से। तो सबसे पहले कंपेयर यहाँ पे किसको किया गया है, कोफिशिएंट ऑफ s। तो यहाँ से s का कोफिशिएंट क्या है, 9 इंटू में 4 इक्वल टू, यहाँ से s का कोफिशिएंट कौन बनेगा, 11a प्लस b। समझ गए। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या है, 9 इंटू में 3 और यहाँ से कांस्टेंट क्या है, 6a प्लस b। तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अगर हम सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास क्या देगा, 9। यहाँ से क्या मिलेगा, 9 इक्वल टू, यहाँ से b तो कैंसिल हो जाएगा, 11a माइनस में 6 से क्या बन जाएगा, 5a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9/5। समझ गए। इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 9 इंटू में 3 एज इट इज इक्वल टू 6 इंटू में a की वैल्यू क्या पुट किया, 9/5 प्लस b। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालनी है, b को एज इट इज रखा है, 9 इंटू में 3 एज इट इज, इसको इस साइड लेके गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में।
तो माइनस इंटू में 9 इंटू में 6/5। ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, आप खुद भी कर सकते हो। 9 इंटू में 3 को मैंने कॉमन लिया है, फिर यहाँ से 1 बनेगा, माइनस में 9 कॉमन चला गया है, 3 कॉमन गया है, तो यहाँ से सिर्फ 2 रिमेनिंग होगा, ठीक है, अपॉन में 5। तो ये आपके पास 3/5 बन जाएगा। 9 इंटू में 3 क्या बन जाएगा 81, और अपॉन में क्या है 5। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बनती है, बी की। तो देखिए ये जो टर्म है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या है हमारी 9/5, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 81/5। समझ गए। तो जैसे इस टर्म को सोल्व किया है, सेम आपको ये टर्म सोल्व करनी है, तो ये इस तरह से बनेंगे। सेम आपको फिर थर्ड टर्म सोल्व करनी है, तो ये इस तरह से बनेगी। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, यहाँ पर एक तो ये टर्म है 1/s की सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको लिखा है 1/2 इंटू में 1/s, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ 2 टाइप की टर्म है, एक तो 1/s+1 की टर्म है, ये 3, और एक 1/11s+6 टाइप की टर्म है, ये 3। तो इन तीनों के कोफिशिएंट को सोल्व किया गया है, इन 3 टर्म के कोफिशिएंट को, उसके बाद इस 3 टर्म के कोफिशिएंट को सोल्व किया। कैसे, जैसे 1/s+1, इसका कोफिशिएंट यहाँ से क्या बनेगा 9/5, यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ये -1/5 ही रहेगा। यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, बाहर माइनस है, ठीक है, तो -3/5। ये किसका कोफिशिएंट बनेगा 1/s+1 का। तो देखिए सबके अपॉन में 5 है, तो 5 तो एज इट इज ही रहेगा। ऊपर आपके पास क्या बनेगा 9, माइनस में 4 लिख दें, ठीक है। तो इंटू में क्या है 1/s+1, ये क्या बन जाएगा 5/5, तो ये कैंसिल होके 1 बनेगा। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1। समझ गए। सेम आपको इसके कोफिशिएंट को सोल्व करना है, 1/11s+6 के कोफिशिएंट को क्या बनेगा 81/5, माइनस में 33/10, माइनस माइनस प्लस 18/5। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये तो क्या है x बार है, मुझे क्या चाहिए सॉल्यूशन x में चाहिए, तो हम क्या लेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लैप्लास ऑफ x इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है x बार, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो ये कैसे बनेगी, जब हम x बार का क्या लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो बोथ साइड क्या अप्लाई कर देंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये तो x के इक्वल बन जाएगा। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा। लैप्लास इनवर्स लैप्लास किस पे लगेगा 1/s पे। सेम यहाँ पर किस पे लगेगा 1/s+1 के, और यहाँ पर किस पे लगेगा सिर्फ 1/11s+6 पे, ठीक है। तो 11s+6 इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, s का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो इसलिए जो यहाँ पे लिखा है उसमें क्या कर दिया इसने 11 को कॉमन लिया है। तो 11 को जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 33/2 था, ठीक है, अपॉन में क्या किया उसने 11 को कॉमन लिया, तो ये टर्म तो क्या बन जाएगी s प्लस में 6/11, और यहाँ से 11 33 से कैंसिल होके 3 बन जाएगा, 2 एज इट इज। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे लग जाएगी 1/s+6/11 पर। समझ गए। अब 1/s इसकी इनवर्स लैप्लास किसके इक्वल होती है 1 की, 1/2 एज इट इज इंटू में 1/s+1 इसकी इनवर्स लैप्लास किसके इक्वल होती है e की पावर at के। a किसके इक्वल है 1 के, और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। 3/2 एज इट इज, ये भी ऐसा ही है 1/s+a, तो e की पावर at ये आपके पास क्या बन जाएगा इसका इनवर्स लैप्लास। यहाँ पे प्लस है इस वजह से माइनस आएगा, और a की वैल्यू क्या रहेगी 6/11, तो ये x की वैल्यू निकली है अभी तो। समझ गए। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर y के लिए ट्राई करना है। कैसे देखिए, तो x को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3s+2 से। इस टाइम इस इक्वेशन में क्या बनेगा x बार का कोफिशिएंट s इंटू में 3s+2, और यहाँ पर x बार का कोफिशिएंट क्या बनेगा 3s+2 इंटू में s, तो दोनों सेम हो जाएंगे x बार के कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन को फिर हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने पर x तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x बार तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या रिमेनिंग होगा y बार, और y बार को फिर आप क्या करोगे सोल्व, ठीक है। सोल्व करने के बाद फिर उसका क्या निकालोगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए इस इक्वेशन को थर्ड को s से मल्टीप्लाई करोगे ये मिला है, फोर्थ को 3s+2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है,
तो इस टर्म को पहले लिखा है माइनस में एस स्क्वायर वाई बार एज इट इज़, ठीक है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा माइनस में ये, तो आपके पास इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ये बन जाएगा। सेम वाई बार को हम एक साइड लिखेंगे और इसका जो कोफिशिएंट है इसके अपॉन में लिख देंगे। इसके बाद जो ये 2 टर्म आपके पास लिखी है ये इस तरह से सोल्व की गई है। क्या लिखा है इसने, पहले तो इस टर्म को ऐसे लिखा है a अपॉन में s प्लस 1 और प्लस में b अपॉन में 11s प्लस में 6, ठीक है। तो इस 5 अपॉन में s प्लस 1 इंटू में 11s प्लस 6 इक्वल टू, पहले इसको लिखना है a अपॉन में s प्लस 1 प्लस में b अपॉन में 11s प्लस 6। उसके बाद जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे जैसे हमने इसको किया था, तो a की वैल्यू -1 मिली है और b की वैल्यू क्या मिली है +11, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो y बार तो आपके पास क्या बन जाएगा y, और इन्वर्स लैप्लास जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी ये है इस पे लगेगा, प्लस में सेकंड टर्म ये थी इस पर लगेगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स लैप्लास किसके इक्वल बन जाएगा e⁻t के, और इसका इन्वर्स लैप्लास ये बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये थी और y की वैल्यू ये आई है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस का। देखिए सेकंड एग्जांपल भी आप ट्राई कर सकते हो, सेम यही प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, ये थर्ड एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से कर लेना। थर्ड एग्जांपल देखिए, सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। जो डी है वो क्या होता है, डेरिवेटिव है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का। तो डी देख के घबराना नहीं है, याद रखना है ये क्या बनाएगा आपके पास, डी स्क्वायर बाय डी टी का स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, प्लस में 2x बनेगा, माइनस में ये क्या बन जाएगा, डी वाई में डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन इस तरह से, समझ गए। सेम ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स बाई डी टी, डी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 0। और साथ में क्या गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है। तो देखिए इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, उनको लिखा है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखा है, ठीक है। इस इक्वेशन पर लिखा है, फिर इस इक्वेशन पे लिखा है। x का सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर एक्स बार माइनस में एस इंटू में एक्स जीरो माइनस में एक्स डैश एट जीरो, समझ गए। फिर 2 एज इट इज है, लैप्लास ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स बार की, माइनस एज इट इज है, लैप्लास ऑफ वाई बार किसके इक्वल होता है, एस वाई बार माइनस में वाई जीरो इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1/s के, ठीक है। तो इस पे जब आप लैप्लास लगाओगे इक्वेशन पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी। सेम अब इस इक्वेशन का लैप्लास देखते हैं। एक्स बार का लैप्लास ये होता है एस इंटू में एक्स बार माइनस में एक्स जीरो प्लस में लैप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव गिवन है वाई का, तो सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ये होता है, ठीक है। प्लस में 2 लैप्लास ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, वाई बार के इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है एक्स जीरो एक्स डैश जीरो किसके इक्वल है, 0 के, वाई और वाई डैश एट टी इक्वल टू 0 पर किसके इक्वल है, 0 के। तो ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ क्या रहेगा, एस स्क्वायर, साथ में क्या किया इसने, एक्स बार को कॉमन लिया तो एस स्क्वायर प्लस 2 ये बन जाएगा बाहर एक्स बार, ये टर्म तो 0 बन गई है, ये टर्म भी 0 बन गई है। इसको लिखा है फिर माइनस में एस वाई बार, और ये आपके पास इक्वल टू में क्या था, 1/s, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या रिमेनिंग है, s इंटू में एक्स बार तो एज इट इज, वाई बार कहाँ पे बनेगा आपके पास, ये वाली टर्म है, वाई बार यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एस स्क्वायर प्लस 2 ये बन जाएगा वाई बार, और बाकी सभी टर्म किसके इक्वल बन चुकी है, 0 के, तो इक्वल टू 0 ये ऐसा रहेगा। इस टाइम जो ये आपके पास राइट हैंड साइड में था 1/s, इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा था फर्स्ट एग्जाम्पल में वो थोड़ा लेंथी था,
तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। ये कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं? जैसे एक्स बार लिख दिया, इसके अपोन में हम लिखेंगे इक्वल टू वाई बार, इसके अपोन में लिखेंगे इक्वल टू, फिर 1 के अपोन में लिखते हैं। और कैसे सोल्व करते हैं? आप इनको ऐसे लिख लो, एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस, ये एक्स बार के कोफिशिएंट है, ठीक है। वाई बार के कोफिशिएंट कौन है? माइनस एस और एस स्क्वायर प्लस 2, और फिर 1 के कोफिशिएंट क्या क्या बनेंगे? इस इक्वेशन से -1 बाई एस बनेगा, और इस इक्वेशन से क्या बनेगा? जी। ये किसके कोफिशिएंट है? एक्स बार के। ये किसके कोफिशिएंट है? वाई बार के। और इनको हम क्या सपोज कर लेते हैं? 1 के कोफिशिएंट है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। एक्स बार के अपोन में क्या आएगा? माइनस एस इंटू में 0, तो ये 0 बन जाएगा। फिर माइनस साइन आता है, और -1 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखते हैं माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बन जाएगी एस के प्लस 2 अपॉन में एस। समझ गए? इक्वल टू वाई बार के अपोन में क्या लिखते हैं हम? पहले एक्स बार के अपोन में तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई माइनस में ये, ठीक है। वाई बार के अपोन में कैसे लिखते हैं? पहले ये मल्टीप्लाई में लिखते हैं, माइनस में फिर ये लिखते हैं, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, एस इंटू में माइनस का 1 बाई एस, क्या बन जाएगा? -1, माइनस का साइन, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन गया। 1 अपॉन में कैसे होगा? पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये क्या देगा? माइनस एस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर बन जाएगा। अब आप पहले जब इन दोनों टर्म को उठाओगे, पहली फर्स्ट और लास्ट टर्म को उठाओगे, तो देखिए ये आपको क्या देगा? एक्स बार। जब आप इस टर्म को और इस टर्म को उठाओगे तो ये आपको क्या देगा? वाई। समझ गए? तो इसको आप सोल्व कर लेना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसको वैसे ही सोल्व किया गया है, इक्वल टू लिख के ए अपॉन में एस प्लस में ये क्या बनाएगा? एस स्क्वायर है तो बी एस प्लस सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, स्क्वेयरिंग है ना, प्लस में ये सी तक यूज कर चुके हैं, तो डी एस प्लस ई अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, तो ए बी सी डी ई, इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपके पास ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ब्रेकिंग अप इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास ये टर्म इस तरह से बनेगी। सेम यहाँ पे भी क्या लिखोगे? इसको ए एस प्लस बी अपॉन में क्या बनेगा? एस स्क्वायर प्लस 1, और सी एस प्लस डी अपॉन में क्या बनेगा? एस स्क्वायर प्लस 4। इसको भी आप जब सोल्व करोगे तो ये इसके इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमें अब क्या लेना है? इसका इन्वर्स लैप्लेस लेना। तो आप जैसे ही इन्वर्स लैप्लेस लेंगे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना। तो देखिए ये आपको सोल्यूशन मिल चुका है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स देखिए 8.3 के सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो देखिए 8.3 के सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, इसके साथ 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर मेन यही है, आप जब एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालते हो तो हमने 2 मेथड पढ़े हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लेनी है? लैप्लेस लेनी है इन दोनों की, और उसके बाद एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद सिर्फ क्या करना है? इन्वर्स लैप्लेस लगानी है, ठीक है। तो जैसे आप इन्वर्स लैप्लेस अप्लाई करोगे एक्स और वाई जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। इस टाइप से करने हैं। तो 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके।